नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये फर्स्ट शिफ्ट में जो गणित का एग्ज़ाम हुआ 100% आपको सही आंसर बताऊंगा। देखिए, यह प्रश्न पुस्तिका सेट कोड ए है। आपका कोई भी सेट कोड रहे उससे बाद में आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक, हम 100% सही आंसर बताएंगे। प्यारे साथियों, हमने पहले ही ये गणित का आंसर का सॉल्यूशन कर लिए हैं। उसके बाद हमने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है। देखिए, थोड़ा सा लेट से आया है, सॉल्व कर रहे थे इसीलिए थोड़ा सा समय लग गया है। चलिए प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संख्या है। ठीक, एक आप लोग पहले से जानते थे, आप लोग सही भी किए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए, इसका 5 का जब रूट 25 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो इसका 5 निकलेगा। तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसमें देखिए, यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √9/27। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 0.13 पर आवर्त है। तो इसका आंसर सही आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी 13/90। ठीक, आप लोग मिलान करते जाइए, आपका कोई भी सेट कोड रहे उससे दिक्कत नहीं है, बाद में आप आंसर मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन था आपका, 18 तथा 72 का मौसो है। तो 18 तथा 72 का मौसो 18 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, √12 का परिमेयीकरण गुणांक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2√3। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। तो अब ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2P। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा 19/80 का। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे हमने पहले सॉल्व कर लिए हैं। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13/121। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। तो 2 का घातांक जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 का जो घात होगा यह 6 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। महत्तम समावर्तक गुणा लघुत्तम समावर्तीय बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा P गुना Q। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। किसी बहुपद की घात होती है तो पूर्ण संख्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है, बहुपद ax² + bx + c a बराबर नहीं 0 का आलेख होता है, परवलय होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। शून्यक 2/8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। आप लोगों को द्विघात बहुपद का सूत्र पहले ही बता दिए थे। तो x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। ठीक, इसी सूत्र से बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 का। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद y² + 16y + 55 के शून्यक है। तो दोनों धनात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा।
ऑप्शन नंबर बी होगा -2। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो P1 का मान है, तो -6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल है। इसका हो जाएगा एक हल ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आप लोग मिलाते चलिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। अनगिनत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16x³ बराबर x स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 7। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान होगा, तो केवल 8 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3 x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस √3 का मान होगा, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2√3। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद होगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 55 आंसर आएगा। ठीक, हम पहले सॉल्व कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है? ठीक, एपी में है, यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 16 11 6 1 माइनस 4 का nवां पद है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 माइनस 5n। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 माइनस 2n है तो इसका सार्वंतर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -2। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका समांतर श्रेणी 126 120 114 का कौन सा पद 0 है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22वां। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। समकोण त्रिभुज ABC में कोण बी 90 डिग्री, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 13 सेंटीमीटर, तो साइन C बराबर होगा, यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12/13। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। यदि कोस थीटा बराबर P तो टेन थीटा का मान होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा √1 माइनस p²/p। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका 1/sin थीटा का मान होगा, तो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा था 1/sin थीटा कोसेक थीटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। सेक b गुना कोस b, इसका मान कितना होगा? 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान होगा, यह 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस कॉस a का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा √2। अगला क्वेश्चन देखिए आपका था यदि 2 साइन अल्फ़ा बराबर 2 तो अल्फ़ा का मान होगा, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। tan 21 डिग्री बटा tan 69 डिग्री, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 आंसर निकलेगा। अब मिलान करते चलिए। ठीक, आपका कोई भी सेट कोड हो।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण हो है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेन थीटा बराबर टेन फाई। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 होगा इसका मान। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सेक स्क्वायर थीटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मान क्या होगा? तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी 2। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। ऑप्शन नंबर बी 5 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। यदि अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री तो कॉस अल्फ़ा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 1/2। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। यदि अल्फ़ा साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा b/a। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। 1/√3 किसका मान है? तो यह टेन 30 डिग्री का मान है, पहले आपको पता था और क्वेश्चन आ भी गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x तो टेन थीटा होगा। टेन थीटा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा x² - 1/2x। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर फाई का क्या मान होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका 1 आंसर निकलेगा जब हल कीजिएगा तो। अगला सवाल था आपका, साइन 30 डिग्री बटा कोस 30 डिग्री गुना कोट 30 डिग्री, इसका आंसर क्या निकलेगा? तो आप लोगों ने हल किए होंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 - टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइन 0 डिग्री। जब इसको हल कीजिएगा तो आएगा साइन 0 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिंदु 7, 10 किस पाद में स्थित है? तो प्लस प्लस पता है आपको, यह प्रथम पाद में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। टेन 45 डिग्री अनुपात टेन 60 डिग्री, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/√3। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x0। ठीक, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। मूल बिंदु से बिंदु r - x, y की दूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा √x² + y²। ठीक, एक बार मिलान कीजिए इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका, बिंदु P 5,7 और Q 8,11 के बीच की दूरी है, तो इसका आंसर निकलेगा आपका 5 इकाई। ठीक, सॉल्व कीजिएगा तो दूरी सूत्र आपको पता था पहले से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था, मूल बिंदु के निर्देशांक होता है 0, 0, आपको पहले से पता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है 0, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सर्वांतर है। जब इसका सर्वांतर निकालिएगा a2 - a1 तो 1/8 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -2। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बिंदु A 0 - 8 और B -12 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक, देखिए इतना चीज़ दिया है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि बिंदु हैं P 2, 3, Q 4 के और R 6 - 3 संरेख है तो K का मान होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0 आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए।
अगला क्वेश्चन था आपका, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 4 0 0 तथा 3 0 है तो इसका परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 इकाई। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका, बिंदुएं P 3 0 Q 7 0 और R 8 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो 8 वर्ग इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था आपका, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। 7 क्लास का क्वेश्चन था, कितना इजी था बताइए तो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। ठीक, बहुत ही आसान तरीके का था। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर तथा क्यू बराबर 40 डिग्री तो कोण पी का मान होगा तो 120 डिग्री होगा। ठीक, एक बार मिलान कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका, तो पी आर का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर तो क्यू का मान होगा, कौन क्यू का मान, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका, त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी समांतर क्यू आर। यदि पी एस बराबर एक्स सेंटीमीटर, एस क्यू बराबर एक्स माइनस 2 सेंटीमीटर, पी टी बराबर एक्स प्लस 2 सेंटीमीटर तथा टी आर बराबर एक्स माइनस 1 सेंटीमीटर तो एक्स का मान होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समांतर बी सी। यदि ए डी बटा डी बी बराबर 4/5 और ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर तो ए का मान होगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक, इसको पहले हम सॉल्व कर लिए हैं, 6 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था आपका, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। दी गई आकृति में कोण ए ओ बी बराबर 130 डिग्री तो कोण ए पी बी का मान होगा। चलिए, ए फिगर दिया था तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका, दी गई आकृति में टी पी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री, कोण ओ पी क्यू का मान होगा। ठीक, यही है तो इसका आंसर रहेगा 25 डिग्री। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 आंसर आएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण ए ओ बी बराबर 40 डिग्री तो कोण ओ ए बी का मान होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 70 डिग्री आएगा, मिलान कर लीजिएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मानक विचलन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। प्रेक्षण 14 15 13 16 14 15 17 13 15 का बहुलक है। बहुलक आपको पता होगा जो सबसे अधिक बार आता है, तो यहाँ देखिए 15 सबसे अधिक बार आया है, 1 2 3, देखिए 15 सबसे अधिक बार आया है तो बहुलक हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका, प्रेक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, यह होता है बहुलक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा √3a इकाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा। शंकु का आयतन बता देते पहले, तो शंकु का आयतन पता होगा आपको 1/3 पाई, देखिए इसमें कैपिटल R² घन इकाई लिखा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2:5। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 इकाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसको हमने सॉल्व कर लिए हैं पहले से। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था आपका, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो तो इसके विकर्ण की लंबाई होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5√5 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर डी 176/7। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए 25%। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। प्रयोक्ता का न्यूनतम मान होता है 0। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रयोक्ता होगी 1/2। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका 99 नंबर में था, एक मैच जीतने की प्रयोक्ता 0.7 है तो इसका हारने की प्रयोक्ता होगी 3/10। ठीक, अंतिम सवाल देखिए। अंतिम सवाल था आपका, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृक्षा निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रयोक्ता होगी 1/26। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, इसका आंसर है 1/26। तो प्यारे साथियों 100% हमने सही आंसर बताया है, और अगला जो एग्ज़ाम होगा विज्ञान का 100% उसका भी आपको सही आंसर दूंगा। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लाइक कमेंट के साथ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।